प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर बाबा। क्या आपको पता है, कहते हैं बागेश्वर बाबा किसी भी मुसीबत से पहले भविष्यवाणी कर देते हैं और भविष्यवाणी उनकी कभी गलत नहीं होती है। फिर आखिर उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ भक्तर से पहले भविष्यवाणी क्यों नहीं की? क्यों नहीं रोक पाए वो श्रद्धालुओं की मौत? आखिर प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद होते हुए भी बागेश्वर बाबा की शक्तियाँ क्यों काम नहीं आई? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। महाकुंभ की आध्यात्मिक वातावरण और आस्था की लहरें दिन प्रतिदिन भव्य होती जा रही हैं। इस पावन अवसर पर बागेश्वर धाम के प्रमुख पदाधिकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। उन्होंने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई। इसके बाद संतों ने मिलकर आध्यात्मिक विषय पर चर्चा की। साथ ही वो गुरु पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए उनके शिविर भी गए। वहां गुरु के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके साथ धार्मिक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने के लिए आया हूँ। साधु संतों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। हमारा उद्देश्य हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की आस्था, परंपरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा संगम है, जहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन धर्म के प्रति जागरूकता और एकता का प्रतीक भी है। आपको बता दें, बागेश्वर बाबा हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने 2025 के लिए कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। उनकी ये भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। बाबा बागेश्वर की ये भविष्यवाणी दुनिया में होने वाले बड़े बदलाव और घटनाओं की ओर इशारा कर रही थी। बाबा बागेश्वर ने 2025 में कई बड़ी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार कई देशों में भयंकर भूकंप आएंगे, कुछ इलाकों में बड़े पैमाने पर बाढ़ आएगी, कई जगहों पर सूखे की स्थिति बनेगी, ज्वालामुखी विस्फोट भी हो सकते हैं। बाबा का कहना है कि इन आपदाओं से बचने के लिए लोगों को सतर्क रहना होगा और सरकारों को पहले से ही तैयारी करनी होगी। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने 2025 में कई देशों में राजनीतिक बदलाव की भी भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार कुछ बड़े देशों में सरकारें बदल सकती हैं, कई देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, कुछ देशों में आंतरिक संघर्ष हो सकता है, नए राजनीतिक गठबंधन बन सकते हैं। बाबा का कहना है कि इन बदलाव से दुनिया का राजनीतिक नक्शा ही बदल जाएगा। साथ ही बागेश्वर बाबा ने अंतरिक्ष को लेकर भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि 2025 में अंतरिक्ष में एक बड़ी खोज होगी। उनके अनुसार वैज्ञानिक नए ग्रह की खोज कर सकते हैं, जीवन के संकेत मिल सकते हैं, अंतरिक्ष यात्रा में बड़ी सफलता मिल सकती है, नई तकनीक का विकास हो सकता है। बाबा का कहना है कि ये खोज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। कुछ इस तरह की भविष्यवाणियां बागेश्वर बाबा करते हैं। खास बात यह है कि उनके भक्तों का मानना है कि उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सच साबित होती हैं। ऐसे में सवाल है, जब किसी भी आपदा से पहले या किसी भी मुसीबत से पहले बाबा बागेश्वर भविष्यवाणी कर देते हैं, तो 29 जनवरी की रात महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसके लिए बागेश्वर बाबा ने पहले से भविष्यवाणी क्यों नहीं की? आपको बता दें, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर बड़ी भीड़ के चलते रात के समय अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए थे। कई लोगों के मरने की भी खबर थी। अब पूरे 72 घंटे बाद प्रशासन ने आंकड़ा जारी किया है कि कितने लोग घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौतें हुई हैं। प्रशासन ने बताया है कि 60 लोग घायल हुए हैं, जबकि 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ते भीड़ के दबाव की वजह से अचानक मेले में भगदड़ मच गई। चारों तरफ चीख पुकारें मचने लगी और पल भर में ही महाकुंभ का नजारा बदल गया। कई परिवार बिछड़ गए। किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को खो दिया, तो किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। ऐसे में सवाल है कि बागेश्वर बाबा तो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनके पास दिव्य और भव्य शक्तियां हैं। उनके भक्तों का ऐसा मानना है और वो प्रयागराज महाकुंभ में 25 जनवरी से पहुंचे हुए हैं। तो आखिर बागेश्वर बाबा भगदड़ में हुई इन मौतों को क्यों नहीं रोक पाए? क्या इस बार उन्हें इस बड़ी मुसीबत का अंदाजा नहीं लग पाया? क्योंकि इस बार उन्होंने महाकुंभ को लेकर किसी भी मुसीबत की भविष्यवाणी नहीं की थी। आज बागेश्वर बाबा ने महाकुंभ में स्नान किया है, तभी से सोशल मीडिया पर ये सवाल लगातार घूम रहे हैं। आपको बता दें, बागेश्वर बाबा, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से जाना जाता है, इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है।
ये उत्तर प्रदेश के बागेश्वर धाम के महंत हैं और ये हर तरफ किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। कभी अपने बयानों को लेकर, तो कभी अपने दरबार को लेकर, तो कभी अपने भक्तों को लेकर। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर के गड़ा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग है, जबकि मां का नाम सरोज शास्त्री है। धीरेन्द्र शास्त्री के एक भाई और बहन भी हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से ली है। उन्होंने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शिक्षा गंज गांव से ली है। उसके बाद उन्होंने बीए की डिग्री भी ली। धीरेन्द्र शास्त्री काफी गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता गांव में ही लोगों को सत्यनारायण की कथा सुनाया करते थे, जबकि उनकी मां दूध बेचती थी। धीरेन्द्र शास्त्री बचपन में ही पिता के साथ कथा वाचने जाया करते थे। हालांकि शास्त्री अपना गुरु अपने दादा को मानते हैं। बताया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी सिद्ध गुरु थे। वो हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाया करते थे। 9 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री भी अपने दादा के साथ दरबार में शामिल होने लगे और अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी दरबार लगाते हैं, जहां वो लोग की समस्या को सुनते हैं और तत्काल उसका समाधान भी करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर्चे लिखकर लोगों की मन की बात जानने का दावा करते हैं। उन्होंने टीवी कार्यक्रम में बताया कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, बल्कि अपने इष्ट की बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं। लोगों का भला होता है तो लोग उनके पास पहुंचते हैं। हालांकि बाबा पर कई अंधविश्वास की आरोप भी लगते रहते हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं भगवान हूँ। उन्होंने संविधान का हवाला दिया और कहा, अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में बागेश्वर बाबा के भक्त हैं जो उन पर अटूट विश्वास रखते हैं। बागेश्वर धाम सरकार कहे जाने वाले शास्त्री के मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी काफी अनुयायी हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक तीर्थ स्थल है जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ बालाजी की पूजा होती है और यहाँ पर बागेश्वर धाम महाराज के दर्शन के लिए कोने कोने से लोग पहुँचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ के पीठाधीश्वर हैं। वहीं महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रतिक्रिया भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कल रात एक वीडियो संदेश के जरिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाई थी और श्रद्धालु से आग्रह किया था कि जो जहां है वो वहीं पर स्नान कर ले। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। प्रशासन दिन रात मेहनत करके सभी के लिए बेहतर व्यवस्था कर रहा है। निश्चित रूप से महाकुंभ में रात की घटना दिल दहला देने वाली है। इसके लिए हम हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मैं भक्तों से बस इतना ही कहूँगा कि संयम रखें। यही संगम है, जो जहाँ पर है वहीं पर स्नान कर ले। लगभग 1 महीने का महाकुंभ है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप एक ही पर्व पर पहुँचे। इस 1 महीने में किसी भी दिन जब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, आकर आप स्नान कर ले। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने आगे कहा कि हमारे अखाड़ा परिषद के संतों महापुरुषों ने जो उदारता दिखाई है वो निश्चित तौर पर सिर्फ सनातन धर्म में ही हो सकती है। उन्होंने सुबह के स्नान को शाम में करने का फैसला लिया, क्योंकि पहले लोगों की सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही अनूठा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि हम फिर भी प्रशासन के लिए कहेंगे कि पूर्ण रूप से आपको बल मिले। जो भी यहाँ आ रहे हैं वो सुरक्षित अपने घर पर पहुँचे। कल रात में जो घटना हुई, जिनके हृदय को ठेस पहुँचा, चोट पहुँची, उनके लिए हम भगवान बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उन पर कृपा करें और उनके परिवार को बल दें। हालांकि आपको बता दें, ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब महाकुंभ मेला परिसर में हालात सामान्य हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से हालात पर काबू पा लिया गया है। अब अन्य दिनों की तरह ही लोग कुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या और अमृत स्नान की वजह से भीड़ थोड़ी ज्यादा है। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।